जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। 7 जून के दिन ये कार्ड अपने आप आ गया। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूंगी। आपकी फैमिली लाइफ एंड आपकी लव लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस की। इसका मतलब आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, मदर इशू हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल में भी आप जहाँ पे भी हाथ रख देते हैं, जिस चीज़ को टच कर लेते हैं वो टर्न इनटू गोल्ड, वो गोल्ड में बदल जाती है। आपके पास सब कुछ है। यू आर कोई पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, जैसे आप खजाने की चाबी हैं। आप कुछ ऐसा है जिसको पाना आसान काम नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ गए हैं। 1 1 2, फिर ये 1 है, यहाँ पे 1 2, ऑलमोस्ट सभी इक्वल हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा कम नहीं है। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3 1 8 4 8 4। ये कौन सा था? जजमेंट 20। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 44 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ चुका है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनका प्यार छलक रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार इनका छलकने वाला है। ये आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत लंबे टाइम से आप बेबी चाहते थे एंड आपके नहीं हो रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आप कोई ऐसी गुड न्यूज़ दे सकते हैं जिसमें आपके पार्टनर जैसे खुशी से इनके आंसू निकलने लगे। ये मुझे फीलिंग आ रही है। ओ माय गॉड भाई, 18+ फीलिंग आ गई है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन उसको गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी, लेकिन फाइनली अब ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 7 3 10, 10 का मतलब हो गया मजिशियन या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कि अब जैसे उस बेबी के आने का टाइम आ गया है। ओके, तो जो होने वाला है, जो लिखा हुआ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं भी यहाँ पे किसी ने कुछ रोकने की कोशिश की थी, कुछ ऐसा किया था, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। कोई कार्मिक सिचुएशन थी, वो एंड हो रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप लोग लवर्स हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। 3 1 4 का मतलब हो गया एम्परर। आपके पार्टनर आपके लिए लीड लेंगे। ये बेसिकली मुझे दिख रहा है कि ये हैं तो बड़े मनी माइंडेड, बहुत मटेरियलिस्टिक किस्म के इंसान, लेकिन आपने इनको जैसे कि हंट किया है। हंट करने का मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी, आपने इनको तगड़ी टक्कर दी है, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। आपके सामने जैसे ये ढेर हो गए हैं, वो वाली एनर्जी। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टक्कर की पर्सनालिटी, टक्कर का कपल है। ये कोई हल्के फुल्के नहीं है कि इनको कोई भी अपने प्यार में पागल कर दे, लेकिन आप भी वैसे ही हैं। आप भी ऐसे इंसान नहीं है कि आपको इजीली कोई ट्रैप कर ले, लेकिन यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम है तगड़ा, जो आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि आपके लिए बिल्कुल ही फ्लैट हो चुके हैं। प्यार इतना भर गया है इनके अंदर कि बाकी सारी चीज़ें माइनस हो गई हैं। अब सिर्फ प्यार ही प्यार है। ये आपको कोई मैसेज या कॉल कर सकते हैं आउट ऑफ इमोशन। ओके, यहाँ पे क्या है? जजमेंट। ओके, मुझे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन टाइमिंग अभी मैंने बोली थी, टाइम आ गया है। सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हो सकते हैं बहुत टाइम से, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके भाई भाभी हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके कोई गुड न्यूज़ नहीं हो रही है। ये देखिए, सदियों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी। जैसे कि अम, शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई तो बेबी नहीं हो रहा था, एंड
मतलब हर चीज़ में एक रोक सी लगी हुई थी, एक स्टॉपेज सा लगा हुआ था, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन ने कह दिया कि बस बहुत हुआ, अति हो गई है बिल्कुल, अब ये बंद होना चाहिए। 20 और 1 हो गया 21। 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड कार्ड। ओके, आप किसी साइकिल से निकले हैं या फिर आपका कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है किसी के साथ। वो कोई कार्मिक था जो आपके साथ अटैच था एंड उसका अब आपकी लाइफ से डिटैचमेंट हो गया है। ठीक है, आपके किसी के साथ कर्मा इन्वॉल्व थे, या यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था। आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई थी, ना शादी हो रही थी, ना बेबी आ रहे थे, ना कोई गुड न्यूज़ आ रही थी, ना कुछ अच्छा हो रहा था। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके आंसू भी जम गए थे, रोने का मन करता था तो अंदर से रो लेते थे, ऊपर से आंसू नहीं निकलते थे। वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, डिवाइन आ चुके हैं साक्षात, क्योंकि यहाँ पे अति हो चुकी है बहुत भयंकर वाली। किसी के साथ तो इतना गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है कि सीधे सीधे महादेव आ चुके हैं महाकाल बन के, कि अब किसी ने कोई बदतमीजी दिखाई तो फिर मैं उसको बताऊंगा। क्योंकि मुझे बहुत ही एंगर वाली एनर्जी दिख रही है कि जैसे ईश्वर, जैसे महाकाल का आपने देखा है बाल खुले हुए खतरनाक वाली गुस्से वाली, मतलब उनकी मुद्रा, मुझे वही फील हो रही है। यहाँ पे 21 और 4 हो गया 25। 25 का मतलब 7। गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में, शादी आ रही है, बेबी के आने की न्यूज़। दो चीज़ें तो मुझे क्लियर दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये जो खुशियां हैं ये आपको रोने पे मजबूर कर देंगी। मतलब आपको लगेगा कि कितना तरसना पड़ा इस चीज़ के लिए भी। मतलब शादी करना इट्स नॉट दैट टफ चीज़। ओके, शादी करना तो बहुत इजी चीज़ है भाई। 18 साल से आप लोगों को एलिजिबल कर दिया जाता है कि आप शादी कर सकते हो, लेकिन फिर भी किसी को सदियां लग गई शादी करने में। बेबी आने के लिए भाई क्या है कि म्यूचुअल, मतलब जो भी होता हो लेकिन मेन चीज़ ये है कि इट्स नॉट दैट टफ। अगर आप मैरिड हैं तो बेबी आना एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन उसके लिए भी जैसे कोई रोते रोते आंसू सूख गए किसी के, तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, उसके बाद जाके ये जजमेंट आपको मिल रहा है। 21 और 4 हो गया 20 और 4, 24 हो गया भाई। 24 1 25, 24 का मतलब 6, ट्विन फ्लेम, या फिर लग्जरी की एनर्जी है, पैसा आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, शादी आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है। 25 का मतलब 7, स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन, आपकी कोई आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। यस, ये भी कार्ड आया था, विश फुलफिलमेंट। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, बहुत टाइम से लटके हुए थे वो चीज़ हो रही है पूरी। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मे बी ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, या फिर ये होने वाली भी हैं, लेकिन कुल मिला के आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हैं। यस, या फिर कहीं ना कहीं आप ही को डाउट होने लग गया था कि आपने कौन से बैड कर्मा किए हैं, ये किस लाइफ की पनिशमेंट आपको मिल रही है। जो मतलब जैसे होने होता नहीं है, जब किसी के साथ बहुत गलत होता है तो उसे कहीं ना कहीं खुद पे ही डाउट हो जाता है कि मैंने ही कुछ गलत कर दिया लगता है। मतलब भले ही आप कितने स्पिरिचुअल हों, आप कितने अच्छे हों, लेकिन जब रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो सब लोग यही तो कहते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ किया होगा। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे किसी को खुद पे डाउट होने लग गया था, किसी को लगने लगा था कि उसी की किस्मत फूटी है बिल्कुल, उसी ने कुछ बैड कर्मा किए थे जो आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन अब वो खुशी के आंसू निकलने वाले हैं। यस, यहाँ पे मुसीबतें ख़त्म हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की है एंड गॉडेस दुर्गा माता रानी आ चुकी हैं आपको सेव करने के लिए साक्षात। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए बता देते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल फूट रहा है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए। इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो। ओके, एंड ये कोई एम्प्रर आ रहा है आपसे शादी करने के लिए। अगर आप खुद एम्प्रर हैं तो कोई एम्प्रेस आ रही है आपसे शादी करने के लिए। यहाँ पे जजमेंट आ गया है, आपकी शादी का टाइम फिक्स हो चुका है, यही टाइम है जब आपकी शादी होनी चाहिए या फिर आपका रिलेशनशिप बनना चाहिए किसी के साथ, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। सीधे सीधे शादी का कार्ड आया है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप शादी क्यों बोलती हैं, तो वही शादी का कार्ड आया है। तो सीधे सीधे आप शादी का कार्ड देंगे या तो दूसरों को। एंड यस, आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा
या तो इनकी फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं इस वजह से, या फिर मुझे दिख रहा है कि अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इनको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, ये आपको हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, आपको पेडेस्टल पे रखते हैं, इस वजह से इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। 819 इन्होंने बहुत सोचा समझा है, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च किया है, तब इनको फील हो रहा है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप दोनों का लव अनकंडीशनल है। ओके, बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 8 4 12 लटके हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो इस कंडीशन में ये ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है 12 का मतलब 3 भी होता है, मतलब कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनसे कैसे इतना प्यार कर सकते हैं, या फिर कैसे हो पाएगा सब कुछ, कैसे ये यूनियन हो पाएगा। या तो आप मेच्योर ज़्यादा हैं, ये इमेच्योर हैं, एज गैप हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल गैप हो सकता है, लुक वाइज गैप हो सकता है, या फिर ये आप ही के सबॉर्डिनेट हो सकते हैं। आप जिस जगह पे काम करते हैं, आप बॉस हैं, ये आपके बिल्कुल मतलब सबसे नीचे वाले पोजीशन पे हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे 8 4 12 एंड यहाँ पे 4 8 फिर से 12, हैंगमैन। 12 12 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का सुकून आप ही में है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के पास है नहीं कुछ। पेस की एनर्जी का मतलब ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत यूनिक बनाती हैं। लेकिन आपके पार्टनर भी कम नहीं है, क्योंकि किंग तो ये भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 1 4 से कि ये एम्प्रर की एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए, एम्प्रर वो होता है जिसके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ होती हैं। एम्प्रर का मतलब ये नहीं होता है जैसे आप एम्प्रेस हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप क्राउन लगा के बैठते होंगे। जैसे लॉयन जो होता है वो जंगल का राजा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सिंहासन में बैठता होगा। इसी तरीके से एम्प्रर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10 20 राजे रजवाड़े हों, आपके पास 10 20 जागीरें हों। एम्प्रर का मतलब ये होता है कि जो लीड लेता है, जो लीडर होता है, जो आगे बढ़ता है, वही तो लीडर बनेगा। एग्जैक्टली लाइक दिस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि एम्प्रर बनने के लिए पैसा या पावर या ये सब चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटेलिटी एम्प्रर वाली इम्पोर्टेंट है। मतलब कि लीड लेना, आगे बढ़ना, अपने आप से आकर के आपको लव एक्सप्रेस करना, दैट्स कॉल्ड एम्प्ररशिप। ओके, 8 4 12 12 8 20 यहाँ पे भी देखिए जजमेंट आ गया है। तो मुझे जजमेंट तो 2 न्यूज़ तो पक्की पक्की दिख रही हैं। मैंने पहले भी कहा था ऊपर भी जजमेंट है, नीचे भी जजमेंट है। तो 2 चीज़ें तो बड़ी बड़ी आपकी लाइफ में होने वाली हैं, बस आप तैयारी कर लीजिए। जय माता दी।